चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं दुष्यंत उपाध्याय। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम शुवेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जहां उन्होंने दागी अफसरों की खिलाफ लगाते हुए उनको उनके असली ठिकानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो वही अब सीएम शुवेंदु सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही सीएम शुवेंदु अधिकारी के अगर किसी सबसे बड़े फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने का फैसला है। आपको बताऊंगा कि बंगाल से जुड़ी बांग्लादेशी सीमा को लेकर सीएम शुवेंदु ने क्या कुछ फैसला लिया है कि बांग्लादेश की सरकार बुरी तरह से तिलमिला गई है और बौखलाहट में भारत को ऐसी धमकी दे डाली है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको यह भी बताऊंगा कि बांग्लादेश के घबराहट की बड़ी वजह क्या है। दरअसल बंगाल में चुनाव के दौरान अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो मुद्दा था बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकना। बीजेपी ने सीना ठोक कर कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालने का काम करेंगे। लेकिन इस वादे को धरातल पर उतारते हुए शुवेंदु सरकार ने सबसे तगड़ा फैसला ले लिया है, जिसने पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। और अब घुसपैठी बेचैन है, किसी भी तरह से बंगाल छोड़ा जाए, नहीं तो डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री शुवेंदु ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग यानी बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने का धमाकेदार फैसला लिया है। इस फैसले के तहत भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बिना बाढ़ वाले इलाकों में कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंप दी जाएगी। इस फैसले से बांग्लादेश में बड़ी तिलमिलाहट और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। बंगाल सरकार के इस फैसले पर अब बांग्लादेश की ओर से बिल बिलाने वाली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश को कांटेदार तार से डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनावी बयानबाजी और शासन चलाना अलग बात है और ढाका अब ये देखना चाहता है कि बंगाल सरकार चुनावी भाषणों को प्रशासनिक फैसलों में कितना बदलती है। हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि अगर भारत वास्तव में लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो उसे सीमा विवादों और सुरक्षा मामलों को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर सीमा पर लोगों की मौतें और जबरन धकेलने की घटनाएं जारी रहीं तो बांग्लादेश चुप नहीं बैठेगा। उधर बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बल पूरी तरह से तैयार है। अब आप समझ सकते हैं कि जो घुसपैठिए खुद बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं, उन्हें कैसे बांग्लादेश की सरकार घुसपैठिए कहकर लेने से मना कर रही है और आने वाले दिनों में घुसपैठियों पर होने वाले एक्शन को लेकर कैसे वहां की सरकार बौखलाहट में धमकी दे रही है। और ये दुनिया जानती है कि भारत किसी की भी धमकी से नहीं डरता और ना ही देश हित में किसी फैसला लेने से पीछे हटता। इसलिए बांग्लादेश को समझना होगा कि बंगाल की बीजेपी सरकार पर उसकी धमकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दरअसल बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में 40 से 60 लाख के बीच घुसपैठिए हैं जो अलग अलग जिलों में रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार वोटर लिस्ट से 50 लाख से ज्यादा घुसपैठियों के नामों को हटाया गया है। इसलिए बांग्लादेश में तिलमिलाहट है। भारत और बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल में कुल 4097 किलोमीटर लंबी सीमा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक लगभग 3240 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है। करीब 850 किलोमीटर का हिस्सा भी खुला है, जिसमें 175 किलोमीटर का इलाका काफी कठिन भूगोलिक परिस्थितियों वाला है। ऐसे में यहाँ बाड़ लगाने से घुसपैठ, पशु तस्करी और अन्य सीमा पर अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। खैर, अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में घुसपैठियों पर क्या कुछ एक्शन होता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।